बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना सारी रात चूँकि हम काम करते थे तो सुबह नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद सोते थे। अच्छा, होता ये था कि सहरी का जब वक्त होने लगता तो हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मैं बाज़ार जाता और जाके हमारे यहाँ तवा जो चिकन है वो एक बड़ी शानदार डिश बनती है। यानी ये जो तवा बड़ा सारा होता है उस पर चिकन को दही में बनाते हैं और बड़ा खट्टा मीठा सा, और उसको फिर अब चाहें तो कढ़ाई भी बनवा सकते हैं, चाहें तो वो पूरा पीस उसको फिर रोटी में, ये जो पतली रोटी होती बड़े साइज़ की, उसमें वो लपेट के देते हैं। जब सुबह सहरी का वक्त होता और अलार्म बजते और मेरी अहलिया और बच्चे उठते तो उस वक्त हॉट पॉट में रोटियां गर्म पड़ी होती और माइक्रोवेव में वो सालन पड़ा होता, तो उनके चेहरे पे एक अजीब खुशी की और नूरानी सी कैफियत होती और बहुत खुश होके हम सारे उसको खाते। पर ये हफ्ते में 2 दफ़ा। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं रोज़ लेके आता और हमें रोज़ वही डिश खानी हो, चाहे वो कितनी ही लजीज और कितनी ही शानदार न होती, तो तीसरे दिन जो ज़ुबान है उस जायके को दोबारा चखने से इनकार कर देती है। ये जो एक्सेस है किसी भी चीज़ की, आप एक फल कितना ही कीमती क्यों ना हो, आप उसको हर वक्त नहीं खा सकते। इसी तौर पे किसी एक दोस्त के साथ आप हर वक्त नहीं रह सकते। मुझे जो आप लोगों के फीडबैक से अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है जो नौजवान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बीएस में हैं, एमबीए में हैं, और ये सारे वो हैं जिनकी यूँ समझें कि जवानी उस मोमेंट में है जब उनकी मंगनियाँ होती हैं या हो रही होती हैं। तो तकरीबन हर तीसरा चौथा सवाल ये होता है कि क्या मंगेतर से बात हो सकती है? मंगेतर से बात कितनी लंबी हो सकती है? क्या मंगेतर से मुलाकात हो सकती है? तो उस मुलाकात में क्या क्या हो सकता है और मंगेतर को क्या इख्तियार है और क्या इख्तियार नहीं है? तो इसकी पूरी तफसील है, आप सोचते जाइए और बनते जाइए। तो बहुत से बच्चे और बच्चियाँ ये पूछते हैं कि मंगेतर को कैसे खुश रखा जा सकता है। कुछ ने ये भी पूछा है कि मंगेतर से कितने घंटों बात करने की इजाज़त है। तो अगर मुझसे सच पूछें और मेरी दिल की बात पूछें तो वो ये है कि अगर तो आपने उस लड़के के साथ और उस लड़की के साथ रिश्ता निभाना है, शादी करनी है और आप सीरियस हैं कि उसी से आपकी शादी हो, तो फिर किसी पैकेज में उसको मत डालिएगा। फिर उसको रोज़ाना दिन के 2-2 घंटे मत दीजिएगा। 2 घंटे तो मैंने मुरव्वतन कहा, ये 3-3, 4-4 घंटे भी हो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो लहाफ के अंदर और कंबल के अंदर उस वक्त तो कोई नहीं देख रहा होता, तो लंबी चल रही। अच्छा, जब भी आप अपने मंगेतर से लंबी बात करेंगे हमेशा फंस जाएंगे, हमेशा आप बद जायका हो जाओगे, हमेशा आपके बातों का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर वहाँ से आप दोनों के बीच में इख्तलाफात का आगाज़ होगा। एक बात याद रखिएगा, उसको कोई कितनी ही मोहब्बत का इजहार क्यों ना करे, उसकी अपनी ज़िंदगी भी होती है, उसकी अपनी पढ़ाई, उसकी अपनी जॉब, उसका अपना ख़ानदान। तो ये जो लाड उठाने का वक्त है ये सिर्फ मंगनी के दिनों में होता है जब बंदा ज़्यादा कर लेता है। पर आपको अगर इसका नशा हो गया, आपको इसकी आदत हो गई, तो शादी के बाद आपका जिस्म टूटेगा, आपके कान भी बेचैन होंगे, पर वो बंदा मुयस्सर नहीं होगा। पंजाबी में बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है, होछे हाथ कटोरा तो पी पी के आफरिया। ये जो आपको मंगेतर नाम की चीज़ मिल गई है तो इसको बस इतना इस्तेमाल कीजिए कि एक ताल्लुक़ रहे, एक दूरी रहे, एक खुशबू रहे, एक हल्का सा तारुफ रहे। जब भी आप एक्सेस में जाएंगे इस रिश्ते को ज़ाया कर बैठेंगे। मैंने कोई 80% जो रिश्ते हैं टूटते देखे हैं कि फिर मंगेतर इनकार कर देता है कि नहीं, मुझे इस लड़की से बात नहीं करनी, इससे शादी नहीं करनी, चूँकि ये डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, ये एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा है, ये बतूनी बहुत ज़्यादा है, ये मुतालबे बहुत करती है और ये तनकीद बहुत करती है। वैसे तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ा होगा कि रिश्ता मंगनी के बाद वाला हो, जो असल शादी के बाद वाला, जब भी इसमें ब्रेक आती है, वो शीशे में वो तिड़कता है तो कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर आमतौर पर लड़कियों की तरफ से होता है। जब ये प्रेशर हद से बढ़ता है तो रिश्ते को खा जाता है, उसको तोड़ देता है और लिटरली वो टूट के तड़क करके वाली मामला हो जाता है। सो ए प्यारे बच्चों, जिनकी मंगनियाँ बहुत लेट हुई हैं और बड़ी हसरत से हुई हैं और बड़ी मुश्किल से हुई हैं,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये टूट भी गई तो दोबारा भी हो जाएंगी। ये आखिरी मंगनी नहीं थी। कितनी लड़कियों की 4-4, 6-6 मंगनियाँ होती हैं, हर दफ़ा नए तोहफे मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नए लोग आते हैं, पर सोचिएगा वो टूटती क्यों हैं? हर दफ़ा दूसरे के लालच की वजह से नहीं टूटती, हर दफ़ा दूसरे की मीननेस की वजह से नहीं टूटती, और हर दफ़ा जहेज़ की कमी और ये और वो लटरम पटरम इस वजह से नहीं टूटती। जब भी आप अपनी हद से निकलते हैं और उसके मुतालबे बढ़ने लगते हैं, देखें याद रखिएगा, कान से जो बात शुरू होती है ये हमेशा हाथ तक आती है। लम्स चाहिए होता है दोनों इंसानों को, पर इसमें मेल की ज़्यादा डिमांड होती है। वो जब आपको हाथ को छुएगा तो आपके बदन को भी छुएगा। उस वक्त आप कसमसाओगे, इनकार करोगे। आपने हाँ की तो मर गए, इसलिए कि जो चीज़ मुफ्त में दस्तयाब हो गई, मुयस्सर हो गई, उसके बाद कोई सोने के भाव उसको क्यों ख़रीदेगा? वो तो मट्टी की में मिल गई, मट्टी की चीज़ थी, मट्टी में गई, मट्टी जैसी बेवकत हो गई। सो याद रखिएगा, कभी अपनी हद से, और ये हद ये हमेशा वो, चूँकि इन सब की जगह जगह इन्होंने मुंह मारा हुआ होता है, कुछ ना कोई अच्छा बुरा देखा हुआ होता है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ये अपनी मंगेतर से वो मुतालबे पहुंचाना शुरू कर दें, उसको बताना शुरू कर दें और उसके कानों से निकाल दें, और कभी कभी अगर लगे कि ये हमारी लाइन पे आ गई है तो उससे वो मुतालबे पूरे भी करवा लिए जाएँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हमेशा आपकी डिग्निटी को खा जाएगी, ये चीज़ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, कल आप आंखों से आंखें नहीं मिला पाओगे, कल आप बराबर पे बैठ नहीं पाओगे, कल आप एक ऐसी चीज़ हो गए, बेवकूफ़ चीज़ अगर आपकी शादी उससे हो भी गई कि जिसने तब अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया था जब उसको नहीं करना चाहिए था। किसी होटल पे जाके, किसी कमरे में जाके, किसी दोस्त के पास जाके, 10 जगह ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ गुनाह का मौका मिल जाता है, जहाँ अपनी हद तोड़ने का मौका मिल जाता है। और मंगनी वाला तो कोई रिश्ता ही नहीं है, ये कोई शरीवरी रिश्ता नहीं है, ये तो सिंपल एक यूँ समझें जैसे बयाना दिया जाता है किसी एग्रीमेंट में। बयाना किसी भी वक्त वापस हो सकता है, दोनों घर वापस कर सकते हैं। ये तो एक दूसरे को समझने का, घर वालों के समझने का, या यूँ समझे कि हमारी चीज़ है, इस पे किसी और की मोहर ना लगे, ये सोच के मंगनी की जाती है। तो है प्यारो, अपने मंगेतरों को खुश करना ये कोई ज़िंदगी का सबसे बड़ा हदफ नहीं होता। उनको खुश ज़िंदगी शादी के बाद करना चाहिए, उससे पहले तो उनसे हल्का फुल्का ताल्लुक़ रखना चाहिए। जो माएँ ज़्यादा मुरव्वत में आके ज़्यादा लंबी इजाज़तें देती हैं वो ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा परेशानी का सामना करती हैं। और जिस घर में अब्बा की या भाई की थोड़ी सख्ती होती है और वो लिमिट्स के मामले में ज़रा अपने हदूद और क़यूद को बेहतर अंदाज में और साफ़ अंदाज में, इसलिए कि मर्दों ने मर्दों को देखा होता है कौन कैसा है और किसकी नीयत कैसी है। मुझे याद है जिन दिनों मैं यूएमटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ाता था, तो मेरी क्लास में 2 दोस्त बहुत अच्छे थे, और उनमें से एक की एक दोस्त थी जो ज़्यादा बहुत खूबसूरत थी। तो उसने एक रोज़ आके मुझसे कहा, बल्कि मुझे वो KFC पे लेके गया बरकत मार्केट में, और आके कहा कि सर प्लीज़ इस लड़की को समझाइए कि ये मेरे दोस्त के साथ ना तो ज़्यादा बात किया करे, और कभी कभी मैं अगर हॉस्टल से लेट हो जाऊं, और इसी बदबख्त की वजह से लेट होता हूं, ये मेरी बाइक में से हवा निकाल देता है और कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा कि मैं लेट हो जाऊं, ये खुद रिक्शा लेके उसके हॉस्टल में पहुंच जाता है और वहाँ से उसे लेके आता है और यूनिवर्सिटी तक लेके आता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या एतराज़ है, तुम्हारा तो दोस्त है, तुम तो इकट्ठे ही उठते बैठते खाते पीते। उसने कहा सर वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी निगाह गंदी नहीं है, गलीज़ है, उसकी जो नीयत है, इसलिए कि मेरे साथ इतने सालों से जब भी वो लड़कियों के बारे में बात करता है तो वो गलीज़ बात करता है, उनको नंगा देखता है, और उनके बारे में जो उसकी फैंटसी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी मकरूह होती है कि इंसान सुन नहीं सकता। तो ये जब इसको लेने जाता है तो वो इस मुरब्बत में आ जाती है कि मेरा दोस्त है, मैं उससे ये नहीं कह सकता, चूँकि वो पेट की इतनी हल्की है, फ़ौरन उसको बता देगी। तो प्लीज़ आप किसी लेक्चर में या उसकी किसी मुलाकात में उस बच्ची को समझाइए कि ऐसा ना करे। तो मैंने उससे कहा कि बेटा जी, इस उम्र में बच्ची भी बहुत समझदार होती है, अगर वो उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के आती है और जुड़ के बैठ के आती है तो लड़के जानबूझ के ब्रेकें लगाते हैं, और अगर उस वक्त उसको ये ख्याल नहीं आता और एहसास नहीं होता और उसको भांपती नहीं है, या रिक्शे में आते हुए बार बार साथ में वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं किसी ताल्लुक़ के बिना, और तुम्हारा वो लिहाज भी नहीं कर रहा और वो लड़की भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रही, तो याद रखना ये लड़की कभी काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं हो सकती।
यानी एक वक्त में कमिटमेंट तुमके साथ है, तुम्हारे साथ है, और वो मज़े दूसरे के साथ लेने पे भी आमादा है और उसको शटअप कॉल नहीं देती। तो वो जो उनकी जितनी कुर्बत थी, लगता था कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, वो अपने तौर पे डिक्लेयर भी कर चुके थे, लेकिन ये जो मुलाकातों की एक्सेस थी वो उनकी ताल्लुक़ को भी खा गई और ख़ुशी को भी खा गई। सो ए प्यारे मंगेतरों और ए प्यारी मंगेतरियों, आप अपनी अपनी हद में रहो। इनको खुश करना वाजिब नहीं है, उनके साथ ताल्लुक़ को धीरे धीरे निभाओ, बस इतना मुनासिब हो कि ताल्लुक़ चलता रहे, उसकी प्यास रहे, उसकी शिद्दत से एहसास रहे कि मुझे जल्दी मिल जाए ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ा अच्छी गुजरे, ना ये कि आप उसको मिल जाओ और फिर आप बिल्कुल बेकदरे बेरों की तरह वहाँ पे जगह जगह बिखरे पड़े हो और मुड़ के भी ना देखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।